हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल मार्केट वेज चैनल। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो स्टॉक बेसिकली मटेरियल सेक्टर में काम करता है और उसके अंदर भी माइनिंग में काम करता है, माइनिंग का। और बेसिकली ये कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। और वैसे देखोगे तो मिड कैप शेयर है, लेकिन जो पिछले 10 साल में नहीं हुआ वो अब इस कंपनी में हो चुका है। तो ऐसी बड़ी न्यूज़ है। सो जो लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि दोस्तों, आपको तो बताइए, अपने चैनल पे डेली बेसिस पे स्टॉक रिलेटेड, मार्केट रिलेटेड वीडियो अपलोड होते रहते हैं, जिससे आपको मार्केट के बारे में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो कंटिन्यू करते हैं अपना आज का वीडियो, लर्न मार्केट अर्न मनी। सो देख सकते हो, जिस कंपनी का जिक्र कर रहे हैं उसका आज का 6 सितंबर का 3:30 बजे के बाद का डाटा है। 99.45 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है और लगभग ₹5.55 जंप है। वही देखोगे तो 5.91% में, मतलब लगभग 6% के आसपास का जंप है। ओपनिंग हुआ था 95 पे, हाई लगाया 102.30 का और लो लगाया 94.05 का। सो देख सकते हो, इसने अपना हाई 100 के ऊपर लगा चुका है। मार्केट कैपिटल 18.24 करोड़, मतलब लगभग 18,500 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। पी रेशियो 11.34, मतलब एक अच्छा और डिसेंट पी रेशियो है इसका। सो ये तो हो गया कंपनी का आज का उसका परफॉर्मेंस। अभी देख लो और कुछ डाटा। यहाँ पे देखोगे पिछले 5 दिन का डाटा तो लगभग 11.5% का जंप है, जो ₹10.55 में काउंट होता है। पिछले एक महीने के रिटर्न्स देखोगे तो 20% के हैं, जो लगभग ₹16.70 में काउंट होते हैं। पिछले 6 महीने के रिटर्न 65.75% है, जो 39.45% में काउंट होते हैं। और वही बात करोगे पिछले एक साल की तो लगभग 174% के रिटर्न है। बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स है, जो 63 रुपीज़ में काउंट होते हैं। और पिछले 5 साल के रिटर्न्स की बात करोगे तो 101% के रिटर्न है, जो 50 रुपीज़ में काउंट होते हैं। बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स है पिछले 5 साल में। लॉन्ग टर्म्स के रिटर्न देख लो, इसमें एक देखने वाली बात है। यहाँ पे देख सकते हो लॉन्ग टर्म के रिटर्न कितने हैं, 1483%, मतलब लगभग 1450% के रिटर्न है, जो लगभग 93 रुपीज़ में काउंट होते हैं। और यहाँ पे देखने वाली एक बात है, यहाँ पे देख सकते हो 2011 में, मतलब 2011 जब था तो वो टाइम पे कंपनी ने 100 का लेवल क्रॉस किया था। और उसके बाद मतलब आज अब लगभग 10 साल बाद कंपनी ने फिर से 100 का लेवल क्रॉस किया। मतलब पिछले 10 साल में जो बात हुई नहीं वो अभी हो चुके। 10 साल के बाद कंपनी ने 100 का लेवल क्रॉस किया है। तो कंपनी है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जो NSE के साइड पे नेशनल ALUM एल्यूम, नेशनल एल्यूम। और वैसे देखोगे तो नाल्को के नाम से काफ़ी पॉपुलर है, नाल्को के नाम से सब जानते हैं इसको। मतलब कंपनी का फुल नेम से कम, लेकिन नाल्को के नाम से इस कंपनी को ज़्यादा जाना जाता है। साइड में इसका लोगो देख सकते हो नाल्को का। और नाल्को एक IT कंपनी, आप यहाँ पे पढ़ना चाहो वो भी पढ़ सकते हो। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, abbreviate as NALCO, is a government company having a integrated and diversified operation in mining, metal and power under the ownership of Ministry of Mines and Government of India। सो बेसिकली देखोगे तो यहाँ पे क्लियर है कि ये गवर्नमेंट का शेयर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर आता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। प्रेजेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स 51.5% इक्विटी इन नाल्को। सो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस कंपनी में भी करंटली 51.5% का स्टेक है। फाउंडेड 1981 की कंपनी। और सब्सिडीज देखोगे तो एंग्यूल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड, NPCIL नाल्को पावर कंपनी लिमिटेड, दो उसकी सब्सिडीज कंपनी है। हेडक्वार्टर उसका भुवनेश्वर में है, इंडिया में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आती है। अभी देख लो लेटेस्ट अपडेट क्या है। एक बात तो देख ली कि पिछले 10 साल में जो नहीं हुआ था वो हो गया। मतलब क्या हुआ, तो कंपनी ने 100 का लेवल क्रॉस कर दिया। अभी देख लो उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो ये देख सकते हो लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज़ है, आज के दिन आया था 6 सितंबर को। कब आया, तो लगभग 2 बजे के आसपास आया था। नाल्को shares hit 10 years high after reports of army overthrowing गिनी गवर्नमेंट। सो गिनी गवर्नमेंट रिलेटेड न्यूज़ है, आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हो। नाल्को शेयर सर्च टू अ 10-year हाई आफ्टर रिपोर्ट सजेस्टेड स्पेशल फोर्स सोल्जर्स appear to have ousted the president of Guinea, which has the world largest bauxite reserve। मतलब इन शॉर्ट न्यूज़ है कि सेना द्वारा गिनी सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद नाल्को शेयर में 10 साल की हाईएस्ट तेज़ी आ चुकी है, जो 10 साल में नहीं आई थी उतनी बड़ी तेज़ी आई है। कब, जब उसकी सेना, मतलब
गिनी सरकार की सेना ने सरकार को उखाड़ फेंका है, उसके बाद ये तेज़ी आई है। तो डिटेल में न्यूज़ को समझना है तो आप इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हो न्यूज़ क्या है। सो बेसिकली न्यूज़ है कि स्पेशल फोर्स के सैनिकों ने गिनी सरकार के राष्ट्रपति, मतलब गिनी जो स्टेट है, गिनी जो मतलब राष्ट्र है, उसके राष्ट्रपति को उछाल फेंका, मतलब बाहर किया है। किसने? तो स्पेशल फोर्स के सैनिकों ने। और उसके बाद नालको के शेयर में तेजी है, क्योंकि नालको का शेयर माइनिंग सेक्टर में काम करता है, मटेरियल मतलब मटेरियल माइनिंग आप बोल सकते हो। और जिस गिनी एक ऐसा देश है जो बॉक्साइट का भंडार है दोस्तों। और जैसे ही उसके मतलब वहाँ पे पॉलिटिकल ये हुआ, जैसे कि वहाँ के स्पेशल फोर्स के सैनिकों ने उसके राष्ट्रपति को हकल दिया, साइड में कर दिया, तो उसके बाद से नालको का डिमांड बढ़ गया। नालको जो कंपनी है उसका डिमांड बढ़ गया। तो यहाँ पे क्लियरली है कि नालको माइनिंग सेक्टर में काम करते हैं और वहाँ पे थोड़ा उनके राष्ट्रपति को हटाने के बाद नालको की डिमांड बढ़ गई और नालको का बिजनेस तो आपको पता ही है। तो जिसके वजह से नालको में 10 साल का हाई लग चुका है। और साथ ही में दूसरी एक खबर है जिसको शॉर्ट में देखेंगे। और दूसरी खबर है डिविडेंड रिलेटेड। नालको ने अपना फाइनल डिविडेंड भी अनाउंस किया है, मतलब उसके रिलेटेड ही न्यूज़ है जो डिविडेंड का न्यूज़ था। लेकिन उससे बड़ा न्यूज़ तो ये वाला था जिसका इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिला। डिविडेंड के न्यूज़ का उतना इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन उतना इम्पैक्ट इस न्यूज़ का हुआ। सो साथ में डिविडेंड का न्यूज़ भी था जिसको आप पढ़ना चाहो तो भी पढ़ सकते हो। लेकिन डिविडेंड तो शेयर का प्राइस इतना कम है तो उतना ज़्यादा डिविडेंड तो आपको मिलेगा नहीं, ये बात भी क्लियर है दोस्तों। सो ये दोनों बड़े अपडेटेड न्यूज़ थे। कंपनी बेसिकली देखोगे तो मिड कैप शेयर है। बाकी इस कंपनी में इन्वेस्ट करना नहीं करना आपकी मर्जी, बट इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस जरूर कीजिए, क्योंकि इन्वेस्ट आपको करना है, पैसा आपका है, रिस्क आपका रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में।